नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। रामदाबाद में दोस्तों मुकाबला बेहद रोमांचक और रोचक बना हुआ है। आज सवेरे से ही कई खबरें आ रही हैं कि प्लेन से नामांकन भेजा जा रहा है, कई खबरें आ रही हैं कि असीम राजा ने मुरादाबाद से नामांकन कर दिया है, कई खबरें आ रही हैं कि मुरादाबाद करने वाले हैं, पर्चा खरीद लिया। कई खबरें ये आ रही हैं कि अखिलेश यादव मोहिबुल्ला को टिकट दे रहे हैं रामपुर के भीतर से। वही जस्ट बगल 10 किलोमीटर के बगल वाला जो जिला है वो जिला मुरादाबाद है, और मुरादाबाद के भीतर भी ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां बनी हुई हैं। रुचिवीर और एसटी हसन के बीच में समाजवादी पार्टी ही की तरफ से मुकाबला कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा। असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और यह बनी कैसे, आज इसको हम लोग विश्लेषित करेंगे और बताएंगे कि रामपुर के भीतर कैसे आजम खान का एक रामपुर के भीतर इस तरह की स्थितियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार हो गया, और किस तरीके से मुरादाबाद में रामपुर के भीतर आजम खान का सिक्का चलाने की कोशिश थी, जो सिक्का चलने नहीं दिया गया। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है, मैं आपको बताता हूं भीतर हुआ क्या है, उसके बाद शुरुआत करते हैं, उसके बाद अपने जो विश्लेषक हैं उनके पास चलेंगे। तो मसला ये हुआ कि अखिलेश यादव पहुंचे आजम खान से जेल में मिलने के लिए सीतापुर में। अखिलेश यादव आजम खान जेल जाते हैं, जेल में आजम खान से मुलाकात करते हैं, रामपुर की सीटों के ऊपर बात करते हैं। अब आजम खान का लहजा वैसे ही है पुराना वाला, जो लोग जानते हैं वो समझते हैं। आजम खान ने ये कहा अखिलेश यादव से कि आप जो है क्यों नहीं आप ही लड़ जाते रामपुर से। तो अकबर ने इस बात को मना किया कि अरे नहीं आजम साहब, कहाँ हम यहाँ से क्यों लड़ेंगे, और अभी तो हम नेता वहां हैं सदन में, विधानसभा के भीतर। कहा कि तो फिर खानदान या परिवार का कोई माकूल व्यक्ति लड़े यहाँ से, तो फिर मामला रामपुर के भीतर सुधर सकता है। उन्होंने एक बात और कही, हमारी तो क्या हालात कर दिए हैं, और हमें जो है हमें कितना सताया और तड़पाया गया है, हमारे भीतर तो हमारे जिस्म में तो बचा नहीं है कि हम किसी को लड़ा सकें या लड़ पाए। उन्होंने ये चीज व्यंग में कही। ये व्यंग इसलिए किया कि एक तरीके से अखिलेश करते हुए कहा, और एक तरीके से उनके आदत के हिसाब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जिस व्यंग किया कि किस तरीके से उनको दबाया और कुचला जा रहा है। बात यहाँ गई फंस। अखिलेश यादव ने ले लिया इस बात को सीरियस। आजम खान की जो बात थी कि आप किसी घर के मुतासिर व्यक्ति को फाइट दे सके, अखिलेश यादव ने नाम का ऐलान कर दिया तेज प्रताप यादव के, कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो लड़ेंगे रामपुर से चुनाव। अब आजम खान यहां पर फंस गए। आजम खान को लगा कि अरे गुरु ये क्या कर दिया, हम तो व्यंग कर रहे थे, अध्यक्ष जी को तो कुछ और ही समझ में आया और मामला ही पलट दिया, गेम ही पलट दिया। अब मसला ये हुआ कि तेज प्रताप यादव को उतारने की तैयारियां शुरू हो गई रामपुर से। अब इस खान की गुगली उल्टी पड़ गई, आजम खान का व्यंग उल्टा पड़ गया, और अखिलेश आनन फानन में आजम खान की तरफ से रामपुर के भीतर चुनाव का ऐलान करवाया गया कि हम चुनावों का बहिष्कार करते हैं, या चुनाव ही नहीं होगा, रामपुर के भीतर समाजवादी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। जब अखिलेश यादव तक पहुंची कि अभी तो बात हुई थी और बातचीत में ये बात हुई थी, लेकिन आजम खान का जो व्यंग करने का तरीका है वो उल्टा पड़ गया, और अखिलेश यादव कहा कि अभी तो बातचीत हुई थी आजम साहब से हमारी। और उसके बाद मामला ये हुआ कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, और अखिलेश यादव ने वहां से अपना पार्टी की तरफ से, अभी तक क्या होता था, जो दर्शक देख रहे हैं सुन रहे हैं, अभी तक रामपुर आजम खान टिकट तय करते थे, अखिलेश यादव टिकट नहीं तय करते थे। अब क्या हुआ कि अखिलेश यादव ने लखनऊ से बैठकर दिल्ली थी, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मुहिबुल्ला उनका नाम है, और संसद मार्ग पर एक मस्जिद है जमा मस्जिद, वहां के वो हैं और अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, उनको रामपुर बुलाया गया। रामपुर बुलाने के बाद, और एक बात और मैं बताना जो भूल गया,
यादव ने यहां से पहले प्रस्ताव रखा था आजम खान के सामने मुहिबुल्लाह का। आजम खान के सामने ये बात कही थी कि मुहिबुल्लाह जी को यहां से तो मुहिबुल्लाह जी को बुलाया गया था दिल्ली से। जब आजम खान ने ना कर दिया तो मुहिबुल्लाह जी ने ट्रेन पकड़ी, रामपुर से बाकायदा ट्रेन किया और वापस दिल्ली वो चले गए। परसों की बात है। और उसके बाद जब ये हो गया कि मुहिबुल्लाह जी नहीं लड़ेंगे रामपुर से चुनाव, तेज प्रताप यादव को लड़ाने की तैयारियां, आजम खान को लगा कि अब जो है मामला उल्टा पड़ गया है, हमने तो व्यंग किया था और अखिलेश यादव सीरियस हो गए। उन्होंने तेज प्रताप यादव को लड़ाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उस खान ने रामपुर से घोषित करवा दिया कि यहाँ चुनाव ही नहीं होंगे। इससे पहले भी ये एक बार रामपुर में कर चुके हैं आजम खान 2019 में, जब वहां से वो खुद चुनाव लड़े आजम खान। तो अब मसला ये हो गया है कि अखिलेश यादव अपने पे अड़ गए हैं, पार्टी उनकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसले वो करेंगे और इसीलिए मुहिबुल्लाह को फिर से दिल्ली से बुलाया गया। फिर से दिल्ली से बुलाया गया और मुहिबुल्लाह को नामांकन करने के लिए उतरवाया। आपसे बात कर रहा हूं, अब से 1 घंटे पहले आजम खान के बेहद करीबी और इसके पहले उपचुनाव लड़ चुके आसिम राजा, जिनके बारे में ये बात बहुत प्रचलित है रामपुर के भीतर कि बहुत ज्यादा सोशल नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों से संसार नहीं है, लेकिन आजम खान गुट के हैं, तो इसलिए उनको पिछली बार भी चुनाव लड़वाया गया था। और आपको याद होगा कि आजम खान जब जेल में आए थे तो उनकी कई शर्तें थी कि राज्यसभा इन लोगों को भेजा जाए और रामपुर से टिकट इनको दिया जाए। उसी शर्तों में असीम राजा चुनाव 32-36 हजार से हार गए थे रामपुर के भीतर से। तो इस बार अब ये ओवरऑल ये देखा जाए कि रामपुर का कंट्रोल अखिलेश यादव के हाथ में है। और तब है जब रामपुर के राजा जिनको कहा जाता ने अपने हाथ में बागडोर लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब एक प्लेन जो है वो बुक किया गया है लखनऊ से, वो प्लेन यहां से उड़ चुका, बातचीत कर रहा हूं तो ये प्लेन यहां से उड़ चुका है। और बगल में जो रुचि वीरा और एसटी हसन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो अब इनके जिले में वो प्लेन उतरे, बाद में ही हवाई पट्टी है, यहां पर वो प्लेन उतरेगा। यहां पर उतरने के बाद यहां से वो लेकर जाएंगे नामांकन पत्र, क्योंकि आज ही नामांकन भरना, वो प्लेन से नामांकन पत्र पहुंचा है और नामांकन पत्र आज भरा जाएगा नामांकन, और उसके बाद आगे की चीजें होंगी। लेकिन अब मसला ये फंस गया है, मेन मसला ये मुहिबुल्लाह वर्सेस आसिम राजा हो गया है। आसिम रजा पत्र खरीद चुके हैं और वो किसी भी समय नामांकन करने के लिए पहुंच सकते हैं। एसटी हसन मुरादाबाद की सीट की बात करें तो पहले एसटी हसन का टिकट काटा गया आजम खान के कहने पर, फिर एसटी हसन के समर्थकों ने विद्रोह किया, पुतले फूके, पोस्टर फूके, बैनर फूके और मुरादाबाद के भीतर समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक तरीके आंदोलन छिड़ गया। उसके बाद फिर से यह उनका जब टिकट काट दिया गया, अब ये हो रहा है कि रुचि वीरा को टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तक मामला उहापोह में है। एसटी हसन कल नामांकन कर चुके हैं, रुचि वीरा भी कुछ लोग कह रहे हैं करके आ चुकी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं। तो ये स्थिति पूरी की पूरी बनी हुई है रामपुर और मुरादाबाद के भीतर। और क्या होगा क्या नहीं होगा चुनाव जो है नामांकन का है। हमारे साथ चंद्रकांत जी है। मुझे स्टोरी बताते बताते थोड़ी देर लग गई, क्योंकि स्टोरी ही ऐसी उलझी हुई थी, ऐसी गुत्थम गुत्थी वाली थी, क्लियर करना और बताना जरूरी था। और एक चीज और है, रामपुर मुरादाबाद के भीतर रुचि वीरा का भयंकर और बेहद विद्रोह रहा है कि रुचि वीरा को यहाँ कोई जानता नहीं है, रुचि वीरा बाहर ही है और एसटी हसन को फिर से कहा जा रहा है कि टिकट कटा हुआ टिकट वापस। चंद्रकांत जी हैं और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संदीप श्रीवास्तव जी हैं। तो आगे अब जो है विश्लेषण खबर का चंद्रकांत जी और संदीप जी करेंगे। चंद्रकांत जी बताइए, आप कैसे क्या देख रहे हैं, क्या अपडेट आ रहा है आपके पास? देखिए भरत जी, सबसे पहली बात है कि उत्तर प्रदेश में ये 2 सीटें आज की तारीख में बड़ी रोचक हो गई हैं, रामपुर और मुरादाबाद दोनों। देखिए रामपुर तो एक हद तक साफ है तस्वीर रामपुर की, कि वहां पर जो जामा मस्जिद के इमाम हैं मुहिबुल्लाह, वही प्रत्याशी होंगे, उनके बारे में तो तस्वीर साफ है।
लेकिन मेन पेंच फंसा हुआ है मुरादाबाद में। मुरादाबाद में एसटी हसन ने नामांकन किया और अभी 12:45 पर रुचि वीरा कलेक्ट्रेट पहुंची है। रुचि वीरा से जब पूछा गया कि आप प्रत्याशी हैं या एसटी हसन, तो रुचि वीरा ने कहा कि इसके बारे में अखिलेश यादव जानकारी देंगे और एसटी हसन को नाराज नहीं होना चाहिए, वो मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, मुरादाबाद रुचि वीरा एक वक्त में आजम खान की काफी करीबी नेताओं में शुमार होती रही हैं। एक बार विधायक रही हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं और राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। इनके पति भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन रुचि वीरा मुरादाबाद से लड़ रही, ये अपने आप में चौंकाता है। ये इसलिए चौंकाता है कि रुचि वीरा की पूरी राजनीति जो है वो बिजनौर के इर्द गिर्द घूमती है। बिजनौर में ही वो विधायक रही हैं, बिजनौर में ही उन्होंने अपनी बेटी स्वाति वीरा को नगरपालिका का चुनाव लड़वाया था। इसके पहले रुचि वीरा आंवला लोकसभा सीट से 2019 में लड़ चुकी हैं। मायावती ने हालांकि उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया था। इसके पहले समाजवादी पार्टी से भी रुचि वीरा निकाली गई थी और रुचि वीरा की गिनती उस वक्त दबंग विधायकों में हुआ करती थी। लेकिन आज रुचि वीरा को मुरादाबाद से लड़ाया जाना, देखिए रुचि वीरा को तो बिजनौर से रुचि वीरा खुद लड़ना चाह रही थी। अगर आप पूरा उनका सोशल मीडिया देखेंगे तो 4 दिन पहले तक वो बिजनौर से टिकट मांग रही थी, क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि बिजनौर में यशवीर सिंह का टिकट कटेगा, तो रुचि वीरा वहां पर हाथ पांव मार रही थी। लेकिन वहां पर उनके टिकट की कोई जुगाड़ उनका बन नहीं पाया। अब क्या हो रहा है, अब ये तो बात हो गई मुरादाबाद में जो लड़ाई चल रही है, जो चीजें चल रही हैं। लेकिन अब रामपुर में क्या है कि आसिम रजा तो आजम खान साहब के बड़े करीबी हैं, पुराने करीबी हैं, उपचुनाव भी उनको लड़वाया था। रामपुर और मुरादाबाद दोनों ही सीटें 2019 में सपा की जीती हुई हैं और अब इन दोनों सीटों पर इस तरीके की रार, इस तरीके का सस्पेंस देखने को मिल रहा है। और अब रामपुर में जो इमाम साहब हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि 13 मार्च को अखिलेश यादव और उनकी जो मुहिबुल्लाह साहब का नाम आ रहा है, इन दोनों लोगों की लखनऊ में एक मुलाकात हुई थी। हालांकि उस दौरान टिकट को लेकर कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन अब जब से ये आजम खान से जेल में मुलाकात वाला एपिसोड हुआ और अखिलेश यादव ने आजम खान की बात को इस तरीके से समझा कि अब आजम खान रामपुर की राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहना चाहते, क्योंकि सबसे पहले नाम रामपुर के परिवार में आजम खान के परिवार के चल रहे थे, उनके बेटे के, उनके बहू के। वो सब जब कुछ नहीं हुआ तो अखिलेश यादव ने ये दांव अपना रामपुर में चला, क्योंकि रामपुर में भरत जी तकरीबन 52 से 53% मुस्लिम वोटर्स है और ऐसे में अखिलेश यादव ने एक इमाम को यहां पर चुनाव में उतारने का जो फैसला किया, अब पेच यहां पर फंसा है कि आसिम रजा को नामांकन किसके इशारे पर हुआ। आसिम रजा जो नामांकन करने पहुंचे, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आसिम रजा उतना ही सोचते हैं जितना निर्देश उनको आजम खान की तरफ से मिलता है। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ये दोनों सीटें, रामपुर और मुरादाबाद, जो दोनों ही सीटें हैं, यहाँ दोनों सीटों में सपा में इस समय मैं ये तो नहीं कहूंगा पेच फंसा है, लेकिन सस्पेंस की स्थिति जरूर बनी हुई है। ये तस्वीर नहीं साफ हो पा रही है कि आखिर नामांकन तो देखिए हर कोई कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी और यानी इंडिया गठबंधन का संयुक्त प्रत्याशी इन दोनों सीटों पर कौन होगा, क्योंकि कल तक एपिसोड में एसटी हसन आगे चल रहे थे मुरादाबाद में, आज रेस में रुचि वीरा आगे हो गई है। देखिए 3 बजे तक नामांकन होना है और हम लोग 1:45 बजे के आसपास बैठे हैं और अभी तक की जानकारी के हिसाब से रामपुर में अभी तक कोई नामांकन नहीं हुआ है। मुरादाबाद में जरूर नामांकन हो चुके हैं, लेकिन रामपुर में अभी तक कोई नामांकन नहीं हुआ है। भरत जी, चंद्रकांत जी, एसटी हसन का नामांकन हो चुका है ना, ये क्लियर करिए। एसटी एसटी हसन का हसन नामांकन मुरादाबाद के भीतर, मुरादाबाद में एसटी हसन के नामांकन को लेकर खबरें हैं कि उन्होंने कल ही नामांकन कर दिया था और आज रुचि वीरा ने हाँ नामांकन कर दिया, क्योंकि 12:45 पर रुचि वीरा कलेक्ट्रेट के अंदर थी और उन्होंने अंदर जाने से पहले नहीं तो एक बात ये भी तो कही जा रही है कि वहां से टिकट बदल दिया गया, काट दिया गया था पहले टिकट, लेकिन उसके बाद फिर तो अखिलेश यादव ने टिकट बदल दिया है, ऐसा है क्या? अभी हाँ, एक खबर वहां से ये भी आ रही है कि मुरादाबाद में जो एसटी हसन का दफ्तर था वहां पर बिल्कुल सन्नाटा है, वहां पर कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं है, वहां सन्नाटा है और मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया है रुचि वीरा का। देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि रुचि वीरा की पूरी राजनीति बिजनौर और आंवला तक सीमित रही। अब अचानक उनका देखिए, यानी कि रुचि वीरा सिर्फ चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनको सीट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो मुरादाबाद में आ गई। अभी तक मैं आपसे कह रहा हूं ना,
4 दिन पहले तक वो बिजनौर में तैयारियां कर रही थी, बिजनौर के लोगों से मिल रही थी, आंवला से भी वो चुनाव लड़ चुकी हैं और अब अचानक से वो मुरादाबाद की तरफ जा रही हैं। दोनों ही पार्टियों से निकाली गई है, सपा से भी, बसपा से भी। अब ये वहां पर राजनीति करने जा रही और आजम खान की करीबी नेता रही है रुचि वीरा। मुरादाबाद और रामपुर दोनों सस्पेंस से भरे हैं भरत जी, 1:45 बजा है और 1 नहीं घंटा तो ये आखिरी है ये आपकी ही मर्जी थी। जो अभी मेरी कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी रामपुर में, तो उनका ये कहना है उन लोगों का कि ये आजम खान की ही मर्जी को वहां से लड़ाया जाए और टिकट दिया जाए। अखिलेश यादव ने उस पर हामी भर ली थी कि ठीक है जी, आपका आदेश सर आंखों पर। फिर आजम खान की ही मर्जी थी कि चुनाव लड़िए हुजूर आला। अखिलेश यादव जी को उन्होंने अपने जैसे वो बोलते हैं वैसे उन्होंने बोला और बोले कि आप नहीं लड़िए तो घर से या खानदान से कोई उठने के लिए, ये उन्होंने कहा। और अखिलेश यादव ने जब सीरियस ले लिया, उन्हीं की बातों को सीरियस लिया, उसके बाद रामपुर में उनको लगा कि मामला अटक गया है, अब हमारी तरीके से ले लिया है, तब ये मामला फंस गया। रुचि वीरा भी आजम खान की घोषित की हुई प्रत्याशी हैं मुरादाबाद के भीतर। लेकिन मसला क्या कान जी, मसला ये हुआ है कि एसटी हसन और आजम खान के बीच में ये हो गया है 36 का आंकड़ा। समर्थकों ने खुलकर कह दिया है कि ये कौन होते हैं, आजम खान कौन होते हैं या रामपुर कौन होता है मुरादाबाद का टिकट डिसाइड करने। मुरादाबाद का टिकट मुरादाबाद के लोग डिसाइड करेंगे, एसटी हसन कहां से लड़ेंगे ये आजम खान तय नहीं करेंगे। ये भी हुआ है चंद्रकांत जी। हाँ, ये बिल्कुल हुआ है। समर्थकों ने नारेबाजी की है आजम खान के खिलाफ। एसटी हसन के समर्थकों ने आजम खान के खिलाफ नारेबाजी की है और बहुत सी बातें कही हैं कि आप रामपुर में दखल करिए, मुरादाबाद में दखल मत दीजिए। यहां तक की बातें हुई हैं, पुतले फूके गए हैं। मतलब सियासत बहुत गर्म है मुरादाबाद से लेकर रामपुर तक, और मुरादाबाद के लोग ये नहीं चाहते कि आजम खान यहां दखल अंदाजी करें आकर के। अच्छा, अब संदीप श्रीवास्तव सर, ये बताइए कि इस पूरे प्रकरण में क्या दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव ने अब फाइनली बागडोर पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली है। ना कोई गढ़ किसी का कोई राजा है, ना कोई कहीं की प्रजा है। अखिलेश यादव ने अब अपने प्रत्याशी या अपने यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लखनऊ से घोषित कर दिए हैं और मुरादाबाद के। देखिए भरत जी, अगर और आजम खान का, मेरा मूल सवाल ये है कि अगर आजम खान का जो है वो अगर कम होता है रामपुर मुरादाबाद और इन सीटों में, तो इसका पॉजिटिव असर जाएगा, नेगेटिव असर जाएगा, क्या असर जाएगा? देखिए, अब तक जो घटनाक्रम आपने और चंद्रकांत जी ने बताया है, उससे एक बात तो तय हो गई है कि आजम खान का जो सूर्य था रामपुर में, वो कहीं ना कहीं अस्त होता दिखाई पड़ रहा है। और अखिलेश यादव ने, मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये तय कर लिया है कि अब समाजवादी पार्टी का टिकट आजम खान के यहाँ से नहीं तय होगा। वो पार्टी का टिकट तय होगा तो पार्टी कार्यालय से तय होगा, और पार्टी जिसको चाहेगी, समाजवादी पार्टी जिसको चाहेगी रामपुर और मुरादाबाद से, वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। आजम खान के कहने से अब न तो मुरादाबाद की सीट तय होगी और न ही रामपुर की सीट तय होगी। और जो घटनाक्रम अभी चंद्रकांत जी बता रहे थे, जिस तरीके से अपडेट हो रही है, अगर ये स्थिति बनती है तो ये कहीं ना कहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए तो हो सकता है जो इंडी गठबंधन है उसके लिए एक सेटबैक हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थिति बनती चली जाएगी तो ये कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए, मुझे लगता है कि जो जो घटनाक्रम अभी चंद्रकांत जी बता रहे हैं और आप बता रहे हैं, उसके अनुरूप अगर कुछ होता है तो वो ये आपस की लड़ाई के में कहा जाता है ना कि तीसरा कोई फायदा ना उठा ले जाए। ये स्थिति जो मुझे लग रही है, अभी आप दोनों की बातचीत के बाद मेरा अपना ऐसा आकलन है कि रुचवीरा हो, चाहे वो इमाम साहब आए हो, दिल्ली से बुलाया गया, अखिलेश जी ने उनको बुलाया हो, या कोई भी व्यक्ति हो, एसटी हसन हो, लेकिन अगर ये बातें, अगर एक पार्टी का बड़ा लीडर अगर ऐसा कहता है और उसके साथ जो उनके साथ के जो छोटे लीडर्स हैं वो अपने नाम को ले जाके प्रोटेस्ट करते हैं, आगे ले आते हैं, और उसमें पार्टी का व्हिप जारी होगा, पार्टी ये कहेगी कि नहीं, जिस व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ पार्टी उसको चुनाव लड़ाएगी। कार्यकर्ता चाहता है कि समाजवादी पार्टी का बैनर, समाजवादी पार्टी का सिंबल उस पर तय करे कि कौन पार्टी का चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर संदीप जी, हमारे साथ फजल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, रामपुर में बहुत लंबी
पत्रकारिता की है, तकरीबन 30 साल का करियर होने को आया है। फजल सर 30 नमस्कार, आवाज सुन पा रहे हैं? 30 नहीं 50 साल। ओह 50 माफ वर्ष हो करिएगा, माफ करिएगा। अच्छा, अपना मोबाइल को अपना वो ऑन करके ऐसे कर लेंगे क्या, इस तरीके से रोटेशन होता है, रोटेशन को ऑन करके इसको ऐसे कर लेंगे क्या? अगर सुविधा हो तो कर लीजिएगा, अगर नहीं, हाँ रोटेशन पहले ऑन करिएगा, रोटेशन, और ऐसे कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा हो तो कोई बात नहीं, हम लोग चर्चा नहीं हो पा रहा हो तो। हाँ, नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है। अच्छा कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो अब बीच में आ जाइएगा, थोड़ा सा ऊपर करके बीच में। रामपुर में क्या हो रहा है? रामपुर में ऐसी स्थिति, ये किसके लिए फायदेमंद, किसके लिए नुकसानदेह? और इस समय तो ओह पू के स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो कैंडिडेट अखिलेश जी ने नाम भेजा है, जिसका भी फॉर्म आया है, वो कोई मोहिउद्दीन नदवी है, हबीबुल्ला, हाँ मुहिबुल्ला नदवी, जो स्वार के गांव है रजा नगर, वहां के रहने वाले हैं। उनसे रामपुर का कोई आदमी वाकिफ नहीं है, कोई जानता ही नहीं है उन्हें। लेकिन चूंकि वो ताल्लुक जो है वो तुर्क बिरादरी से है, और तुर्क बिरादरी की जो संख्या है यहाँ पर वो 2 लाख से ज्यादा, इसलिए उसको उन्होंने बनाया हुआ कैंडिडेट। लेकिन उसके जवाब में ये हुआ कि जो रात आजम खां के ग्रुप ने जो चुनाव का बहिष्कार किया था समाजवादी पार्टी का, उसमें से एक नगर अध्यक्ष हैं आसिम राजा, उन्होंने पर्चा खरीद लिया। अब देखिए, वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से दाखिल करेंगे या फिर पार्टी उनको दोबारा उम्मीदवार बनाएगी। नहीं, वो तो चुनाव का बहिष्कार क्यों किया? चुनाव का बहिष्कार इसलिए किया कि आजम खां ये चाहते थे कि मुरादाबाद से यूसुफ मलिक को लड़ाया जाए, अच्छा, और बिजनौर से रुचि वीरा को, रामपुर से अखिलेश या उनका कोई परिवार का सदस्य लड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव की तरफ से बोल तो दिया गया था, फिर उस पर नहीं बन पाया। हाँ, बोल दिया गया था, लेकिन वो नहीं आए, उनको नहीं लड़ाया उन्हें। आप थोड़ा सा फोन ऐसे कर लीजिए ताकि आपकी पूरा फेस आ सके। हाँ, ऐसे कर लीजिए फोन। हाँ, ये बात। क्योंकि वो जो है रामपुर की स्थिति जो ये है, वो आजम खां अगर होते तो फिर यहाँ पर इलेक्शन दूसरा होता, क्योंकि यहाँ स्पीकर तो है नहीं। उनकी एक चंद की टीम है जो इलेक्शन लड़ाती है, जो स्पीचेस देती है, वही लोग मौजूद हैं। बाकी कोई ऐसा तो है नहीं जो इलेक्शन में जान डाल दे, इसलिए कोई भी। अच्छा, तो अब चलेगी रामपुर के भीतर? जी सर, पार्टी की चलेगी कि अभी भी रामपुर के भीतर आजम खान गुट की चलेगी? नहीं, आजम खान की नहीं, पार्टी की चलेगी यहाँ पर। अच्छा, मतलब पार्टी का प्रत्याशी मजबूत नजर आ रहा है। रामपुर में जब आजम खान को सजा हुई थी 18 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद से पार्टी का जो एक इनका ऑफिस था वो सरकार ने छीन लिया था। तो वो छीन लिया तो यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप खड़ा हो गया जो इनका एंटी था। उसने अपनी समाजवादी पार्टी का ऑफिस खोल लिया। उसने भी कल पर्चे खरीदे हैं। वो जिला पंचायत का चेयरमैन रह चुके हैं। उनका ताल्लुक भी तुर्क बिरादरी से है। तो इसलिए उन्होंने, इनको ये उम्मीद थी कि शायद ये आजम खां ग्रुप को कि यहाँ से वही लड़ेगा, मशहूर मुन्ना।
इसलिए उन्होंने रात ये ऐलान कहने का क्या मतलब है? तुर्क बिरादरी से कहने का मतलब क्या है आपका? तुर्क बिरादरी से यह है कि तुर्क बिरादरी के वोटरों की तादाद यहाँ 2.5 लाख के करीब है, 2 से 2.5 लाख की। तो जो उसका कैंडिडेट अच्छा, खड़ा, जो उनका कैंडिडेट खड़ा मुस्लिम बिरादरी में तुर्क बिरादरी और बिरादरी है, बहुत बिरादरी है वैसे तो, लेकिन तुर्क बिरादरी जो है वो उसके सॉलिड वोट है 2-2.5 लाख। वैसे तो बहुत सी बिरादरियां हैं यहाँ, तेली बिरादरी है, यहाँ नाई बिरादरी है, यहाँ शेख बिरादरी है, हाँ पठान है, हाँ सैयद है। हाँ हाँ। तो आजम खान किस बिरादरी से आते हैं? आजम खान पठान बिरादरी से आते हैं। अच्छा, तो उनकी अपनी बिरादरी के वोट वहां कम है? नहीं, बिरादरी के वोट तो हैं उनके, लेकिन वो आजम खान के नाम से है ना। अब आजम खान तो जेल में है। आजम खान का असल में एक किस्सा ये हुआ है कि आजम खान के 84 मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में। उन तमाम मुकदमों में उन्होंने अपनी जमानत कैंसिल करा ली है। 2 मुकदमों में उनको सजा हो चुकी है 7-7 साल की। इसलिए फिलहाल उनके बाहर निकलने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि दोबारा उन्हें जमानतें कराना पड़ेंगी 84 मुकदमों में। इसलिए ज्यादा लोग उनसे वो नहीं है, क्योंकि वो जेल से अब निकलने में बहुत टाइम लगेगा उन्हें। अच्छा, मतलब है जो जलवा इससे पहले आजम खान का हुआ करता था आपके रामपुर के भीतर, आज की तारीख में वो नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं है। असीम राजा अगर अखिलेश यादव के या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के विरुद्ध खड़े होते हैं तो डेंट आएंगे, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, फिर तो लग तो ऐसा रहा। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि उसका ताल्लुक शमसी बिरादरी से है। शमसी बिरादरी अच्छा, की जो संख्या है यहाँ पर शहर में या हाँ हाँ पूरे जिले में, हाँ वो हजारों की तादाद में हाँ है, 10,000 या 20,000 के हाँ करीब। तो वो हाँ दो इलेक्शन ही लड़ चुके हैं आसिम राजा। एक तो इन्होंने हाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, बाई इलेक्शन। हाँ हाँ एक एमएलए का इलेक्शन लड़ा, वही बाई इलेक्शन लड़ा, और हाँ दोनों में ही हार गए। हाँ पार्टी में इनकी मुखालिफत तभी से थी कि इनको टिकट क्यों दिया जा रहा है, हाँ हाँ। और दोबारा जब टिकट दिया गया तो पार्टी में और मुखालिफत बढ़ गई। अच्छा, तो आपके रामपुर के भीतर ये आसिम रजा जो है वो आजम खान के अपने प्रिय लोगों में से थे, इसलिए उनको जी बनाया जी, गया था कैंडिडेट, जबकि लड़ा सकते थे, वहां लड़ने वाले और भी लोग मजबूत लोग हैं, मोहम्मद हैं बहुत और अच्छे थे, बहुत अच्छे जी अच्छे थे। जी। लेकिन वो उन्होंने किसी को चुनी नहीं, उन्हीं को टिकट दे दिया। लोग मांग रहे थे टिकट, इसलिए थोड़ा सा पार्टी में और तभी। अच्छा, और मुरादाबाद का आकलन क्या कहता है आपका? आपके ठीक बगल में मुरादाबाद है। 2 बार में, मुरादाबाद में तो फिर टिकट उन्हीं को हो गया, एसटी हसन को। हाँ, मुरादाबाद का टिकट कट गया था एसटी हसन का, हालांकि कल उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया था, लेकिन अब तो एसटी इतना एसटी हसन और आजम खान की आपस में बनती नहीं है क्या? बनती नहीं है, बल्कि ये हुआ था, आजम खान ने पिछली मर्तबा, आजम खान की वजह से ही वो जीते थे, एसटी हसन। एसटी हसन। लेकिन अभी बीच में ये हुआ कि जब आजम खान के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, हाँ तो वो हाँ कुछ नहीं बोले, बल्कि यूसुफ मलिक भी गिरफ्तार हुए। यूसुफ मलिक, जिसके लिए वो टिकट का कह रहे थे कि इनको टिकट दिया हाँ जाए, हाँ हाँ वो हाँ भी गिरफ्तार हुए, इसलिए वो उनके फेवर में थे अब। हाँ। तो अब आज की तारीख में आजम खान और एसटी हसन की बिल्कुल नहीं बनती है। हमने सुना कि नहीं कल तो बनती, शाम तक खूब पुतले जलाए गए, आजम खान के पुतले जलाए गए और आजम खान विरोधी नारे लगे मुरादाबाद में। मुरादाबाद में, हाँ मुरादाबाद में हाँ लगाए होंगे। हाँ। तो आजम खान लेकिन एसटी हसन का टिकट कटवाना चाहते थे। हाँ, उसको दिलाना जाते थे यूसुफ मलिक को। तो इसका मतलब और बनती नहीं थी आपस में, तो कोई टिकट कटवाने की उस पर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपस में नहीं बनती होगी। नहीं, असल में अब आजम खान का वो रुतबा पार्टी में खत्म हो गया जो था। हम्म
वो जैसा चाहते थे वैसा ही होता था। लेकिन अब जो इस टाइम की जो बात है वो यह है कि शायद उनकी नहीं चल रही है। वरना तो वो सादे वो लेटर ले आया करते थे वहां से और अपने नाम भर के दे दिया करते थे, यही पोजीशन थी, जिसको चाहते थे उड़ाते थे। ओके, लेकिन अब ऐसा तो लगता है नहीं है। आकलन क्या, आपका आकलन मुरादाबाद के लिए क्या कहता है कि एसटी हसन है मजबूत कैंडिडेट हैं रुचि वीरा के मुकाबले? सिटिंग एमपी तो है ही वो। हाँ, और मुस्लिम पॉपुलेशन भी वहाँ काफी है, नहीं वो जीत सकते हैं दोबारा। अच्छा, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए बहुत लोग सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह ये कह रहे हैं आजम खान चाहते तो एकता से चुनाव लड़ सकते थे, आजम खान चाहते तो इतनी ये जो कियोस फैला हुआ पोह की स्थिति, मार्क लग रहे हैं कई जगह, आपस में लड़ रहे हैं लोग, बोल रहे हैं, तो ये स्थिति नहीं पैदा हो सकती थी। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आजम खान जेल से बाहर उन्होंने कुछ परिस्थितियों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जिसका जो नतीजा है वो आपके सामने है कि रामपुर में लड़की समाजवादी पार्टी भीतर से कमजोर हो जाए और बीजेपी जीत जाए। ऐसा, इन बातों को आप कैसे देखते हैं? ये तो अफवाह है। देखिए, जो बीजेपी के कैंडिडेट है घनश्याम सिंह लोधी, वो 2004 में समाजवादी की मदद से ही एमएलसी बने थे। फिर दोबारा 2012 में वो एमएलसी बने। अब उन्होंने अपने त्याग पत्र देके समाजवादी से बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और बीजेपी ने बाई इलेक्शन में उनको खड़ा कर दिया। बाई इलेक्शन में एमपी हो गए, जो आजम खान की सीट के लिए हुई थी, सजा हो जाने के बाद उन्हें उस सीट से वो लड़े थे। लेकिन वो इलेक्शन और थे, दोनों इलेक्शन जो थे वो और थे, जिसकी वीडियो भी अब जारी फिर हुई है। नहीं, मेरा बेसिक सवाल ये था, जो लोग बातें कर रहे हैं, जो आज की तारीख में सबसे बड़ा र्यूमर है कि आजम खान दरवाजे से, पिछले दरवाजे से, बैकडोर से, कहीं ना कहीं से उन्होंने ऐसा काम कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। तो हम लोगों का है कि आजम खान की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उनकी विचारधारा के विरोध में रही है। अब लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं कि जेल से बाहर एवज में रामपुर पर खेल बिगाड़ने की कोशिशें चल रही हैं और आजम खान चाहते तो सारी चीजें बड़े स्मूथली निकल जाती। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आजम खान कभी हाथ नहीं मिला सकते। अगर वो हाथ मिलाते बीजेपी से या अमित शाह से या मोदी जी से, तो वो जेल में नहीं होते, उनके ऊपर इतने मुकदमे होते। लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल ये अफवाह है और वो किसी हालत में तैयार नहीं है इस बात के लिए। ये तो उनका कैरेक्टर है। चंद्रकांत जी, कुछ अगर आपके मन में कुछ सवाल हो, फजल शाह सर जो हैं तकरीबन 50 साल से उन्होंने बताया कि वहां की पत्रकारिता कर रहे हैं और उन्होंने अपने जो है बाल अनुभवों से और वहां की पत्रकारिता में सफेद किए हैं और इतना बड़ा अनुभव छोटा अनुभव नहीं है। अगर आप के मन में तो जरूर पूछिएगा और अगर आपके पास कोई अपडेट हो तो बताइए। मैं तो सबसे पहले तो फजल साहब, मैं तो आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूँ कि जैसे मुरादाबाद में, जो क्योंकि रामपुर के बगल का जो मुरादाबाद है, वहां जो एपिसोड पूरा हुआ, जो एपिसोड हम देख रहे थे, एसटी हसन का टिकट हुआ, उसके बाद विरोध हुआ, फिर रुचि वीरा का वहां पर नाम आता है। तो रुचि वीरा का दूर दूर तक मुरादाबाद से कोई वास्ता नहीं है। रुचि वीरा की पूरी राजनीति बिजनौर और आंवला बरेली की तरफ चलती है। तो ऐसे में मुरादाबाद में उनका आना, अगर मान लीजिए, हालांकि अभी 1 घंटा सिर्फ बचा है, 1 घंटे में दोनों ही सीटों पर तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अगर मुरादाबाद में रुचि वीरा आती है जिस तरीके से, क्योंकि 24 की लड़ाई में मुस्लिम वोटर्स का एकजुट रहना, उनको एकजुट रखना इंडिया गठबंधन के लिए बेहद जरूरी है। और ऐसे में अगर एसटी हसन तरीके नेता नाराज हो जाते हैं या उनके समर्थक नाराज हो जाते हैं, तो आपको नहीं लगता इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा?
बिल्कुल सीट चली जाएगी समाजवादी के पास से। ये समाजवादी की सीट जो है उनके पास, एसटी हसन के पास, वो चली जाएगी बीजेपी के पास। जी, ये नुकसान क्या आसपास के जिलों में रामपुर, मुरादाबाद यहाँ तक भी पहुंचेगा, या फिर एसटी हसन को मना लिया जाएगा, या रुचि वीरा का टिकट कटेगा? आपको अभी वहां लग क्या रहा है मुरादाबाद में? वहां तो फाइनल हो गया, जी, एसटी हसन ही लड़ रहे हैं वहां से। अच्छा। जी, उनका टिकट और शायद कोई लेकर आ गया आज सुबह मुरादाबाद। अच्छा किसी को वहां आना था, रविंदर जी सिंह जी थे कोई, उनको वहां लेके पहुंचना था टिकट। असल में ये खबर आ रही है ऐसा कि वो समाजवादी पार्टी के जो हैं और उनके साथ एक दो लोग और हैं जो चार्टर्ड प्लेन से मुरादाबाद की हवाई पट्टी पर उतरे हैं और वहां जी वो लेकर पहुंचे हैं। जी 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 सुबह वो जो है, आजम खान ये चाहते थे कि यहाँ से अखिलेश लड़े या उनके परिवार का कोई सदस्य लड़े, ताकि ये सीट बच जाए और आजम खान मजबूत रहें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसी पे नाराजगी है उनकी। अखिलेश यादव सर एक बात और बताइएगा, अखिलेश यादव अपना गढ़ छोड़कर या फिर कन्नौज छोड़कर या फिर पूरी इटावा छोड़कर या फिर आजमगढ़ छोड़कर रामपुर से चुनाव लड़ने क्यों जाएंगे? नहीं तो उनका आजम भी तो खान ये कोई चाहते फैसला हो सकता है। ये वैसे सेफ सीट थी उनके लिए, यहाँ से वो हर हम्म। हालत में जीतते हैं 101%। अखिलेश यादव, अच्छा। हाँ, हाँ, ये बात तो सही थी तो आपके कि हिसाब वो से जीत अखिलेश यादव को लड़ना चाहिए था वहां से? लड़ जाते तो बहुत अच्छा था, रामपुर के लिए बहुत फायदेमंद होता। रामपुर के वोटर बहुत उनको दिल से वोट देते, हम्म। अरे जी, और एक जो प्रश्न वोट, मुझे भी फजल साहब से पूछना है, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी हाँ जी जरूर। हुकुम हुकुम हुकुम। नमस्कार फजल साहब। मैं नमस्कार। ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आजम खान और एसटी हसन के बीच जो दरार पड़ रही है, इसका जी असर क्या इन ये जो दोनों सीटों पे जो चुनाव होगा, इसका असर क्या समाजवादी पार्टी के जो सिंबल पे चुनाव लड़ेगा व्यक्ति, उस पर पड़ेगा या नहीं? हाँ, ना ना आपस उसको की कुछ जो नहीं प्रतिद्वंदिता है। पड़ेगा। आपस की लड़ाई है, उससे क्या ताल्लुक है? उससे वोटरों से क्या ताल्लुक है? इसका असर नहीं, पार्टी पे तो पड़ता है, लेकिन वोटरों पे नहीं वही पड़ेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ, जी जी नहीं पार्टी पे पड़ेगा तो इसका? पड़ेगा, इसका असर वोटरों पे अच्छा, नहीं पड़ेगा। वोटों पर असर वैसे नहीं तो पड़ेगा। देखिए, अगर यहाँ पर अखिलेश लड़ते तो उससे कई चीजें मजबूत होती। एक तो ये जी वेस्टर्न यूपी की बेल्ट मजबूत होती समाजवादी के लिए, अखिलेश के जी के रामपुर से लड़ने पर। और ये जो मुरादाबाद और बरेली और इसकी जो सीटें हैं, इनको ताकत मिलती समाजवादी की। एक ये भी था। असल में आजम खान ने जो कल एक लेटर जारी करा है, उसमें उन्होंने कमिश्नर मुरादाबाद के हाँ ऊपर भी हाँ एक आरोप लगाया है कि इनका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है। उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि कमिश्नर मुरादाबाद जो है इस वक्त, आनंद कुमार सिंह, उनको अखिलेश यादव जी ही अपनी सरकार में लाए थे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उससे कम कैडर के हैं वो। और वो जब यहाँ लाए थे तो अब उसके बाद उन्होंने यहाँ पर रामपुर आकर 2018 में उन्होंने आजम खान के खिलाफ जितनी हो सकती थी कार्रवाई वो करी, जो इलीगल थी सारी। जो काम हुए थे 5 साल की सरकार में, उस सबको उन्होंने निकलवा लिया। और फिर उसके बाद ये जो 2 बाई इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी जीती, उसकी वजह यही थी कि यहाँ पर वोट डालने ही नहीं दिया गया था। लोगों लोगों को घरों से निकाल निकाल के ले गए थे। और तो वो साथ ये चाहते थे। जफर साहब, एक मेरा एक प्रश्न और है कि जी बताइए। ये जिनका नाम अभी आप उपचुनाव के लिए, लोकसभा के उपचुनाव में जो आजम खान के हटने के बाद जो लड़े थे आसिफ रजा साहब, उनके प्रति जी आजम खान इतना डिवोशन क्यों दिखा रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि इससे पार्टी में टूट पड़े या पार्टी में कुछ बिखराव हो? नहीं, वो आजम खान के करीबी हैं, वो अपने करीबी लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जी आसिम राजा जो थे वो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी थे, बना दिए गए थे। जी 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 जी
ये बना दिए गए थे, उनके करीब होने का अंदाजा इससे लगा लें आप जी जी जी। कि वो उस वक्त नहीं, लेकिन जब 2 चुनाव लगातार वो हार गए, तो जी फिर जी। क्यों वो अड़े हैं इस बात पे कि उन्हीं को टिकट मिले? यही तो कह रहे हैं, पार्टी के दूसरे लोग यही कह रहे हैं, जो समाजवादी में लीडरशिप है रामपुर की, वही कहती है कि औरों को मौका दीजिए, इनको ही क्या जरूरी है कि बनाया जाए। यही तो मुखालिफत हाँ शुरू तो हुई, यही। जी जी। हाँ भरत जी, अब आप कैरी ऑन करो। जी 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 जी, मैं सुन रहा था। चंद्रकांत जी अभी देखिए का वक्त हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि असीम राजा किसी भी समय नामांकन कर सकते और आजम खान के रामपुर के भीतर अब गणित बहुत तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से अड़ चुके हैं। जो पहले वो कैंडिडेट लेकर आए थे और वो कैंडिडेट जो थे मुहिबुल्ला साहब, उनको दिल्ली से लेकर आए थे, इमाम है वो दिल्ली में, और उनको भेज दिया था आजम खान के ही कहने पर कि यहाँ से घर के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। और उसके बाद चंद्रकांत जी फिर से बस बुला लिया गया है मुहिबुल्ला जी को। रामपुर से ये तय हो चुका है कि मुहिबुल्ला जी रामपुर से चुनाव लड़ेंगे और अब मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, सिर्फ मुरादाबाद और रामपुर ही नहीं, इससे पहले भी मेरठ एक जो सीट है, उस सीट के ऊपर भी ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि उस मेरठ सीट पर भी समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। वहां से सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं भानु, उनको टिकट दिया गया है। और मेरठ सीट के ऊपर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। वहां विरोध चल रहा है, इस समय विरोध हो रहा है उनका कि ये बाहरी हैं और यहां से कैसे लड़ाया जा सकता है। और ये देखिए बड़ी खबर आ चुकी है। बड़ी खबर ये है कि आजम के गढ़ जो है वो रामपुर में सपा के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कर दिया है। यानी मोहिबुल्ला जी ने नामांकन कर दिया है। चार्टर्ड प्लेन से ये सिंबल पहुंचा था, ये सिंबल उतरा पहले मुरादाबाद पट्टी पर, वहां से 10 किलोमीटर दूर मुरादाबाद आता है। मुरादाबाद जाकर वो सिंबल, वो नामांकन पत्र दिया के बाद अब ये घोषित तौर पर आधिकारिक तौर पर उल्टा चश्मा यूसी पर ये खबर ब्रेक की कि आजम के गढ़ में रामपुर के भीतर अखिलेश यादव के प्रत्याशी जामा मस्जिद के शाही इमाम मुहिबुल्ला जी ने नामांकन कर दिया है। चंद्रकांत जी, इसमें सर एक दुरुस्त कर लीजिए, ये शाही जामा मस्जिद के इमाम नहीं है। अच्छा, ये इमाम जो है, ये नई दिल्ली की पार्लियामेंट में जो जामा मस्जिद है जी, ये उसके इमाम है। ये हाँ, दिल्ली लेकिन की उसको नई हाँ पार्लियामेंट के मस्जिद है, उसके इमाम है ये शाही वहां जामा के मस्जिद शाही के। इमाम है, वहां के जी, शाही वहां के इमाम है। नहीं, शाही नहीं है। हाँ, शाही तो वो जो पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद है, वो शाही जामा अच्छा, मस्जिद है। ये अच्छा, पार्लियामेंट स्ट्रीट की मस्जिद है, वो जामा हाँ मस्जिद हाँ कहलाती है। ये हाँ उसके हाँ इमाम है। हाँ। अच्छा, एक खबर और चंद्रकांत जी आ रही है। खबर ये आ रही है कि चार्टर्ड प्लेन से देवेंद्र उपाध्याय को सिंबल लेकर देवेंद्र उपाध्याय वहां पहुंचे थे सिंबल लेकर, और उन्होंने ही मुहिबुल्ला नदवी को वो सिंबल दिया और नामांकन करवाया। और आसिम रजा ने जो दोपहर में 11 बजे के आसपास पर्चा खरीदा था, अभी तक उन्होंने नामांकन नहीं किया है। रामपुर की राजनीति जो है चरम पर पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि असीम राजा 2:11 हुआ है और इसके कितने देर बाद नामांकन करते हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है, और नामांकन करते भी हैं या नहीं करते हैं, या फिर अखिलेश यादव ने जी कह रहे हैं क्या, कुछ कह रहे हैं नहीं, क्या कल फजल साहब? कल कल जो इन्होंने बहिष्कार का ऐलान किया था, उसमें इन्होंने ये भी जी, कहा था कि आजम खान के जो लेटर है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पार्टी का फैसला होगा वो हम उस पर फॉलो करेंगे। ये भी था उसमें। हाँ। अच्छा,
देखिएगा, मेरे मन में सवाल है, बचपन वाला सवाल है, लेकिन पूछना चाहता हूं कि ये एक पार्टी के आप अंदर काम करते हैं, समाजवादी सिंबल पर लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी की छतरी के नीचे आजम खान इतने समय तक बड़े राजनेता के तौर पर जाने गए, पहचाने गए, लेकिन फिर ये पार्टी के ही खिलाफ या उनके निर्णय के ही खिलाफ वहां से चुनाव बहिष्कार कर देना, ये क्या कहता है? क्योंकि ये किसी और पार्टी, कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में जो पार्टी कमजोर है कांग्रेस, उसमें भी ऐसा नहीं होता है। बसपा में भी ऐसा नहीं होता कि कोई चुनाव बहिष्कार करने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जाकर, पार्टी के खिलाफ जाकर, ये राजनीति कौन सी राजनीति है रामपुर के भीतर? ये एक पार्टी के फाउंडर है ना, ये जो पार्टी बनी थी उसके ये फाउंडर में आते हैं। 2009 में जब नहीं, हायरार्की में तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पार्टी का ही डिसीजन तो मेन डिसीजन होगा। वो भतीजे हैं ना इनके, ये उनके चाचा हैं आजम खान। सबसे बड़ी बात यह है 2009 में 2009 में जब आजम खान को पार्टी से निकाल दिया गया था, तब जी, जब इनको निकाल दिया गया था तब इन्होंने उसकी मुखालिफत की थी, जयाप्रदा की। हाँ, और जयाप्रदा जीत गई थी इलेक्शन। इन्होंने हाँ, उस टाइम कांग्रेस की बेगम नूर बानो का इलेक्शन लड़ाया था 2009 में, क्योंकि अमर सिंह से इनके ताल्लुक अच्छे नहीं थे। उसकी वजह से उन्होंने इनको पार्टी से अलग कर दिया था, लेकिन तब भी उनके एंटी वो इलेक्शन जीता आजम खान। 2004 में तो इन्होंने लड़ाया था। तो चंद्रकांत जी को, जी चंद्रकांत जी फाइनल कमेंट दीजिए, फिर चर्चा को वाइंड अप करेंगे। देखिए, बिल्कुल अब इसमें यही है कि इंतजार ये करना पड़ेगा कि आसिम रजा क्या करते हैं, क्योंकि अब भरत जी सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। मुझे उम्मीद कम है कि आसिम रजा नामांकन करेंगे, और अगर आसिम रजा नामांकन करते हैं तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? और आसिम रजा अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए भी वो दिक्कत बढ़ाएंगे। फिलहाल तस्वीर का साफ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि संदेश गलत जा रहे थे इन दोनों स्थितियों से, चाहे वो रामपुर की स्थिति हो, चाहे मुरादाबाद की स्थिति हो। इससे जो बड़े संदेश है वो गलत जा रहे थे, और इंडिया गठबंधन को इन संदेशों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए जो ये उहापोह की स्थिति बनी है, क्योंकि ये वहां के लिए भी ठीक नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश की कई सीटों के लिए भी ठीक नहीं है, जहां पर वोटर्स को एकजुट करने की कोशिशें हो रही हो। ऐसे दौर में ये ठीक नहीं लगता। फिलहाल नामांकन का आखिरी आधा घंटा है, और आधे घंटे के बाद पूरी तस्वीर हमारे और आपके, हम सबके सामने साफ हो जाएगी। भरत जी, गोदी मीडिया पर चल रही है कि रामपुर से मुरादाबाद तक आजम खान का अड़ंगा, तो ये लाइन सही है फजल साहब की नहीं? जी, ये जो है। और रामपुर एक चीज, बीजेपी के कैंडिडेट तो अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं। उनके नॉमिनेशन में मुख्तार अब्बास नकवी उन्होंने कराया साथ ले जाकर उन्हें। और शिव सिंह गोलक थे जो इस वक्त डिप्टी मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में। इन लोगों ने उनको ले जाकर साथ में ही कराया है। रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर में मौजूद थे दोनों लोग। अच्छा, एक सवाल और है, मासूम सा सवाल है, एक सवाल और है। आप कह रहे हैं आजम खान बड़े रामपुर के भीतर, आजम खान की अब वो पहले वाली हैसियत नहीं रही, दम नहीं रहा, वो जलवा नहीं रहा, तो फिर जेल के भीतर रहते हुए ये जो बता रहा है कि रामपुर से मुरादाबाद तक आजम खान का अड़ंगा, तो मजबूत, या तो फिर मजबूत हो सकते हैं आजम खान, या तो कमजोर हो सकते हैं आजम खान। जब वो टिकट तय कर रहे हैं तो फिर कमजोर कैसे हुए फजल साहब? पार्टी में तो मजबूत थे ही ना वो, और पार्टी में मजबूत अब भी हैं क्योंकि वो फाउंडर मेंबर हैं। तो फिर वहां से अखिलेश यादव को हरवा देंगे रामपुर से जब मजबूत हैं तो? यादव तो नहीं हरेंगे, वो तो इचाई रहते। देखिए उनके अपने खानदान का तो कोई लड़ नहीं सकता। आजम खान जेल में, उनका बेटा जेल में, उनकी मिसेज जेल में, दूसरे बेटे पे भी 2-3 मुकदमे हैं।
तो इसलिए वो तो लड़ नहीं सकते, उनके लोग बाहर के लोग रहते, तो ये अगर अखिलेश लड़ते तो सब एमपी वही कहलाते, फिर आजम खान सारा काम तो वही है ना। अब अखिलेश यादव जी के सामने भी मजबूरी है कि वो पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें या फिर नेता विपक्ष रहें के भीतर, या फिर अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाएं, या विधानसभा के चुनाव, विधानसभा में उत्तर प्रदेश देखें, या फिर आजम खान का रामपुर देखें लड़ें, या फिर अपना यादवों का जो गढ़ है वहां देखें। मजबूरियां बहुत सारी हैं। अब एक ही आदमी हर जगह से, हर तरीके से, हर जगह से चुनाव नहीं लड़। कमेंट दीजिएगा संदीप सर, फिर उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। जी, बात आपकी सही है भरत सर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर इस तरह की स्थिति बनती चली जाएगी तो ये जो अलायंस की बात कही जा रही है, उस अलायंस में ही मुझे लगता है कि डिफरेंसेस शुरू हो जाएंगे। और अगर आसिफ रजा ने नामांकन कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि रामपुर में क्या स्थिति होगी। अगर जैसा फजल साहब कह रहे हैं कि वो उनके करीबी माने जाते हैं, बहुत ही करीब के कहे जाते हैं, अगर ऐसी स्थिति बन गई तो ये कहीं ना कहीं जो सपा का वोट बैंक है उस पर भी तो अटैक होगा ना भरत साहब। तो अगर आसिफ रजा वहां चुनाव लड़ते हैं, और जैसा मुरादाबाद की स्थिति एकदम क्लियर हो गई कि एसटी ऐशानी वहां चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में पार्टी को यह सोचना होगा कि पार्टी बड़ी है, आजम खान बड़े हैं, अखिलेश यादव बड़े हैं। तो ये तय करना अखिलेश यादव और उस पूरी पार्टी को देखना होगा कि अगर भीतर घात कोई कर रहा है और उससे पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ा एक तरीके से चिंतनीय विषय और उस पर चिंतन और मनन करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है भरत जी। चलिए, यह आज आधे घंटे के बाद ये मालूम चल जाएगा कि अखिलेश यादव ने जो ये रौद्र रूप दिखाया है, और अखिलेश यादव ने डिसीजन लास्ट टाइम पे लिया है, और ये डिसीजन मेकिंग ये तब मालूम चल जाएगी कि उनका दबदबा लखनऊ से लेके, आजमगढ़ से लेके, पूर्वांचल से लेके पश्चिम और आजम के गढ़ रामपुर तक उतना ही काबू है, उतना ही तरीके से दबदबा है अखिलेश यादव का। ये तब मालूम वसीम राजा नामांकन नहीं करेंगे और अखिलेश यादव के घोषित किए गए प्रत्याशी रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। देखने वाली बात होगी, और नामांकन के बाद हम लोग फिर मिलेंगे आपको पर, और इसी तरीके से रामपुर के भीतर क्या चर्चाएं हैं, क्या चीजें हैं, और देश में और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक तौर पर, उसका विश्लेषण करेंगे। तब तक नमस्कार।